क्यों सैमसंग और आईफोन इंडिया में बैन किए जा रहे हैं और आखिर जीपीएस ऑपरेट करने का आप कितना पैसा देते हैं, जानकर रह जाओगे हैरान। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे एलन मस्क के उस इलेक्ट्रिक प्लेन के बारे में जिसका किराया ट्रेन से भी सस्ता होने वाला है। पर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए जानते हैं। नंबर 9, आखिर क्यों सैमसंग और एप्पल के फोन भारत में बंद हो सकते हैं। अब जैसे कि हम सबको पता है कि पहले के कंपेयर में ये दोनों ही कंपनीज अब नए फोन के साथ चार्जर नहीं देती, क्योंकि इन कंपनीज की इनडायरेक्ट वे में पैसा कमाने की निंजा ये टेक्निक है। और इसी चीज से परेशान होकर फ्रांस ने एप्पल कंपनी को अपने यहाँ बैन कर दिया था, जिससे घबराकर एप्पल कंपनी को एयरपोर्ट्स और चार्जर देने पड़े थे। और अब यही हरकत इन कंपनीज के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि ये कंपनियां अब एक नहीं बल्कि कई देशों के निशाने पर आ गई हैं। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज का मानना है कि अगर कोई एक मोटी रकम खर्च कर रहा है तो इन कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कस्टमर्स को सारी एसेसरीज प्रोवाइड करवाएं, जो कि काफी हद तक सही भी है। और अब यही होड़ इंडियन गवर्नमेंट को भी लगी है, जिससे हो सकता है कि इंडिया में सैमसंग के मोबाइल या आईफोन के साथ चार्जर या दूसरी चीज ना देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर 8, आपने भी जीपीएस का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि रास्ता भटकने के टाइम हमें इसकी याद आ ही जाती है। पर क्या आपको लगता है कि आप इसका इस्तेमाल फ्री में करते हैं? पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे ऑपरेट करने में $2 मिलियन का खर्चा आता है। पर फिर इसके पैसे चुकाता कौन है? असल में इसका पूरा पैसा अमेरिका की सरकार चुकाती है, जिसके लिए महीने में 60 और साल में $720 मिलियन इस पर खर्च करना पड़ता है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि जीपीएस पर खर्च होने वाले सारे पैसे अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से आते हैं। नंबर 7, आपने अमीरियत वाले खेल गोल्फ के बारे में तो सुना होगा, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही ज्यादा खेला करते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक बार जो शॉट गोल्फ गेंद में पड़ता है तो ये गेंद अक्सर पानी में गिरती दिखाई देती है या फिर किसी गड्ढे में। पर क्या आप जानते हैं कि जब ये बॉल किसी पानी के पूल में जाकर गिरती है तो इसे पानी से निकालने के लिए भी कुछ गोताखोरों को नौकरी पर रखा जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में गोल्फ बॉल डाइवर्स कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन गोताखोरों की मंथली सैलरी 15 लाख रुपए के आसपास होती है, जो कि वाकई अपने आप में चौंका देने वाली बात है। नंबर 6, पूरी दुनिया गाने सुनने की आदी है और शायद आप भी उनमें से एक हों। और ऐसे में लोगों की जुबान पर एक ही गाना रटा रहता है। तो क्या आपको भी पता है कि एक गाना रटा होने के पीछे की क्या वजह छुपी हुई है? एक बीमारी जिसे हम ईयर वर्म कहते हैं। इसमें होता यह है कि इंसान के दिमाग में एक ही गाने के लिरिक्स बजते रहते हैं, जिसकी वजह से वो शख्स कभी भी किसी और दूसरे काम पर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। लेकिन इस बीमारी का तोड़ भी काफी संगीतमय है, क्योंकि इसे खत्म करने के लिए किसी मेडिसिन की नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा सॉन्ग्स या फिर टोन्स का सहारा लिया जाता है, जिससे मरीज को वो टोन्स या फिर म्यूजिक पूरे दिन सुनाई जाते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि उसका ब्रेन धीरे धीरे इस सिंड्रोम से बाहर आ जाता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक भी है दोस्तों। नंबर 5, शराब के शौकीन लोगों के लिए विस्की की एक पूरी बोतल गटकना आसान होगा। पर क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड में शराब की एक ऐसी बोतल बनाकर तैयार की गई है जिसे पियक्कड़ लोगों का पूरा गैंग भी एक बार में मिलकर खत्म नहीं कर सकता। असल में द इंट्रीपिड नाम की ये बोतल दुनिया की सबसे बड़ी शराब की बोतल है। इस बोतल की लंबाई 5 फीट 11 इंच है और इस बोतल में 32 साल पुरानी 311 लीटर स्कॉच विस्की भरी हुई है। और खास बात यह है कि अगर आप भी इस बोतल में भरी विस्की को पीना चाहते हैं तो आने वाले 25 जून को इस बोतल की नीलामी होने वाली है, तब आप इस बोतल में भरी शराब का स्वाद ले सकते हैं। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी घटना हुई कि सिर्फ कीड़ों की वजह से पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई। असल में साल 1895 में रॉकी माउंटेन लोकस्ट नाम के इस कीड़े ने इतनी बड़ी कीड़ों की सेना तैयार कर ली थी कि 5 दिनों तक पृथ्वी पर सूरज का दीदार नहीं कर पाए थे लोग। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झुंड की लंबाई 2800 किलोमीटर और चौड़ाई 177 किलोमीटर थी। और उस घटना के 3 महीने बाद रॉकी माउंटेन नाम का ये कीड़ा दुनिया से रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। नंबर 3, वैसे तो लोग प्लास्टिक सर्जरी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कराते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मलेशिया में 8 अपराधी महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पिछले 17 सालों से पुलिस को चकमा देती चली आ रही हैं। ये सारी लेडीज मर्डर, चोरी और डकैती जैसी संगीन अपराध करके भागती फिर रही हैं, जिसके बाद से ही पुलिस को 17 सालों से इनकी तलाश थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद से ही पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि इन सारी शातिर महिलाओं ने प्लास्टिक सर्जरी से अपने पुराने फेस को नए चेहरे से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि पुलिस को इन महिलाओं के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन ये महिलाएं अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। नंबर 2, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक कार और बाइक्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक प्लेन्स में ट्रैवल करने के बारे में सोचा है? असल में स्पेसएक्स के मुताबिक एलन मस्क फ्लाइट के किराए को मात देने की तैयारी कर रहे हैं, और वो ऐसे ही एलन मस्क सुपर बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बैटरीज काफी छोटी होंगी और पावर भी ज्यादा सेव कर पाएंगी, जिसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट काफी इफेक्टिव होगी। और ये इलेक्ट्रिक प्लेन्स वर्टिकल टेक ऑफ करेंगे, इसलिए इन्हें किसी भी तरह के रनवे की जरूरत नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एलन का ये आइडिया कितना सक्सेसफुल होता है। नंबर 1, आपको मेट का मतलब तो पता ही होगा, जिसका मतलब होता है दोस्त। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जिसे इस वर्ड से दिक्कत हो गई? असल में साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने शब्द को ऑफेंसिव लगने के चलते और फिर सरकार की पार्लियामेंट में बिल पास करके मेट वर्ड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि ये वर्ड बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है। लेकिन सरकार की ये कोशिश भी पूरी तरह से फेल हो गई और 24 घंटे में तीखी आलोचना के बाद इस वर्ड से बैन हटाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक
लाइक और शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।